श्रीकांत जी कितने साल से आ रहे हो आप? यहाँ पे लगभग बाबूजी 2007 से आ रहे हैं बाबूजी। हमारे पास कब से आ रहे हो? आपके पास भी लगभग 2010 से आ रहे हैं बाबूजी। अच्छा जी बाबूजी। पहले तो तुम कैश लेते थे, आप ये तुमने यूपीआई शुरू कर दिया? जी बाबूजी, अब मोदी जी ऐसा वही बना दिए बाबूजी कि कैश देने में दिक्कत होती। लोग जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं अब कैश है नहीं, अब तो पेटीएम चल गया है तो पेटीएम रखा करो। तो इसलिए फिर बाबूजी व्यवस्था हो गई कि जो है तो पेटीएम बनवाना पड़ा बाबूजी। तो ये पेटीएम पे जैसे तुम्हारे पास पैसे जाते जी हैं बाबूजी। तो इसको कौन निकालता है? तुम्हारे को तो दिखता नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, फिर कैसे क्या करते हो? जी बाबूजी, एक अपनी बेटी हैं, भगवान के द्वारा दी हुई, भगवान की ही बेटी है मान लीजिए, पर मित्र हम हैं उनके। तो वो जो है तो 12 साल की हो चुकी हैं तो उनको सिखा रखे हैं तो वो सब निकाल लेती हैं बाबूजी। अच्छा, वो पढ़ाई करती हैं? जी बाबूजी, 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं बाबूजी। कहाँ रहते हो आप? नानक प्याऊ नजफगढ़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं नानक प्याऊ से हमारे यहाँ पे। वहाँ क्या चीज़ है ऐसा? वहाँ बाबूजी एक तो 2-3 आश्रम भी हैं और सब लोग जो है तो कमरे ले करके भी रह रहे हैं बाबूजी। अच्छा अच्छा। जी बाबूजी। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ नजफगढ़ में नानक प्याऊ में कम से कम होंगे 300 के लगभग बाबूजी। 300 लोग? जी बाबूजी। सारे ब्लाइंड हैं? जी हाँ बाबूजी। इतने सारे लोग इकट्ठे वहाँ कैसे पहुँच गए? इकट्ठे बाबूजी हर एक प्रकार का, हर एक जगह से, स्कूल से जो आते हैं एक दूसरे से संपर्क हो जाता है तो फिर एक दूसरे के माध्यम से आ जाते हैं यहाँ पे भी बाबूजी। नहीं, वहाँ जगह खरीद के रह रहे हैं? जी नहीं बाबूजी, किराया दे करके। नानक प्याऊ कहाँ पर है नजफगढ़ में? नजफगढ़ से जो ढांसा बॉर्डर के लिए रोड जा रहा है उसमें चौथा स्टैंड है बाबूजी। तो यहाँ से कैसे जाते हो आप? यहाँ से राजापुरी से बस पकड़ते हैं, फिर राजापुरी से ढांसा स्टैंड नजफगढ़, फिर वहाँ से नानक प्याऊ के लिए। तो आपको बस कैसे पता लगती है कि ढांसा की है कौन सी? बस को पूछना पड़ता है बाबूजी कि नजफगढ़ की बस आए तो बता दीजिएगा बाबूजी, भैया जी, बहन जी। अच्छा जी बाबूजी। ओके, बचपन से आपको ये प्रॉब्लम है? कैसे है? जी हाँ बाबूजी, जन्म से के 3 साल बाद से बाबूजी। अच्छा, श्रीकांत खेवट नाम से आपका बारकोड स्कैन हो रहा है? जी बाबूजी। ठीक है, मैंने दे दिए हैं आपको। और बाकी आप अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं? जी बाबूजी, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बाबूजी। हाँ। जी बाबूजी। अच्छा ठीक है। घर में कौन कौन है आपके? हो गए यहाँ पे 3 बच्चे हैं बाबूजी और धर्मपत्नी हमारे जैसे सेम है बाबूजी। अच्छा। और गांव में बाकी अभी माता जी हैं और एक हमसे बड़े भाई हैं अभी हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश, रीवा जिला। वहाँ से दिल्ली आ गए आप? जी बाबूजी। कैसे? अब वहाँ तो बस में भी किराया लगता है, यहाँ बस में भी किराया नहीं लगता बाबूजी, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए कि सरकारी कोई काम मिल सके बाबूजी। प्राइवेट में कोई काम मिलता नहीं बाबूजी। तो बस में वहाँ मध्य प्रदेश में ब्लाइंड्स के लिए पैसे लगते हैं? जी हाँ बाबूजी, बस में पैसे लगते हैं। ज़्यादा सरकारी बसें हैं नहीं, जो हैं भी तो पैसे लगते हैं बाबूजी। ओके, तो गांव देहात में कोई सरकार ने आपके लिए कोई योजना नहीं शुरू की? जी नहीं बाबूजी। ये तो मोदी सरकार है, ये तो बहुत बोलती है दिव्यांग्स के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सब झूठ सच का पुलिंदा है। जी बाबूजी। मतलब मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है आप लोगों के लिए? जी नहीं बाबूजी, हम लोगों को सिर्फ इज्जत बस दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं आप लोगों से, और मोदी जी कुछ भी नहीं। इज्जत मोदी जी थोड़ा ना दे रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि आपको देखें, आपको समझें। जी हाँ बाबूजी। मोदी थोड़े ना आकर हमारे को धर्म सिखा रहे हैं। जी बाबूजी, मोदी जी एक शब्द बोले हैं कि मतलब विकलांगों को, ब्लाइंडों को, अंधों को अंधा ना कहें, सूरदास ना कहें, ब्लाइंड ना कहें, एक दिव्यांग शब्द दिए हैं बाबूजी। नहीं, ये तो हमारे को, हम पंजाबी हैं, हमारे को धर्म में बोला गया है जी बाबूजी कि आपको हमारे अंग संग में रहना है, आपको हमारे साथ ही आगे बढ़ना है। जी बाबू। चलो, भगवान सबका भला करे और आप हमेशा अच्छे रहें। कभी ज़रूरत हो तो फिर आना, ठीक है? जी बाबू। ये आप एक वीडियो बना रहे हैं, हम लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं, मोदी जी के लिए भी भेज रहे हैं कि कुछ करिए इनके लिए। जी बाबू। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी बाबू। आपका नाम भी मैंने इस वीडियो में बताया है। जी बाबू। मैं कोशिश करते हैं अगर हमारी और आपकी आवाज़ इनके पास पहुँचे। जी बाबू जी। क्योंकि ये आप दिव्यांग कम हैं, ये लोग दिव्यांग ज़्यादा है, क्योंकि इनको आपके बारे में नहीं दिख रहा है। जी बाबू जी। चलिए, आप देखते हैं, भगवान सबका भला करे। जी ओके, धन्यवाद। जी।